हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लन पर आपका मैं दिल से इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे, एक न्यूज़ आई है सरकार की तरफ से, जिसके बारे में भी आगे बात करूँगा मैं। अगर हम ये सोचें कि हमारे शेयर बाज़ार में या हमारे इंडस्ट्री में पैसा आए कहीं से, इनफ्लो हो, तो हम इसको अच्छा ही मानेंगे। इट विल बी अ गुड न्यूज़, है कि नहीं? इसको तो हम गुड न्यूज़ मानेंगे। अगर बाहर से एफडीआई आ रही है या एफआईआईज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे शेयर बाजार के लिए तो फ़ायदे का सौदा है। शेयर बाजार में इन्फ्लो आएगा तो हमारे शेयर्स भी ऊपर जाएंगे, इन्वेस्टर्स की हौसला अफजाई भी होगी और इन्वेस्टर्स के पैसे भी बढ़ेंगे, शेयर के रेट बढ़ेंगे। अब मैं आपको 6 साल पीछे लेके जा रहा हूँ, 2020। हाँ जी, 2020। ये 2020 सुनते ही हम सबके मन में डर पैदा हो जाता है, क्योंकि जब कोविड आया हुआ था और कोविड की हालात तो हम सभी जानते हैं क्या हाल हो गए थे। लेकिन आज कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूँ। इस 2020 में इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत ख़राब हो चुका था, और इसमें आपको पता है क्या हुआ था? गलवान, जिसमें काफ़ी हिंदुस्तानी भी शहीद हुए और दूसरी साइड चाइना में भी काफ़ी लोग मारे गए। ये हम जानते हैं कितना बुरा इंडिया और चाइना का रिलेशन हो चुका था। और तब ऐसा हुआ था कि बिल्कुल इंडिया ने जो भी हिंदुस्तान के, जो भी इंडियन बॉर्डर के जो भी साथ में लगे हुए देश हैं, जैसे हिंदुस्तान, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे चाइना हो गए, जैसे मेन पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इतने नहीं थे। मेन हमारा जो जो मेन रिफ्ट था वो है चाइना से। बिल्कुल उनका आना जाना बंद हो गया था और बिल्कुल उनके वहाँ से इन्वेस्टमेंट, एफडीआई बिल्कुल आना बंद हो चुकी थी। टिकटॉक उस समय बंद हो गया था, टिकटॉक को बैन कर दिया हुआ था हमारी भारत सरकार ने। लेकिन अब भारत सरकार ने एक इन चेंज किया, अपनी डिसीजन थोड़ी मॉडिफाई की है, और उसके वजह से हमारे देश में अब इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हाँ जी, आ सकती है। इंडियन बॉर्डर से थ्रू ही मैं ये बात कर रहा हूँ, बेसिकली चाइना की बात कर रहा हूँ। तो अब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है। जो एफडीआई है, इनफ्लोज, वो दो तरीके से आ सकती है। एक है ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, जिसमें कोई परमिशन की नहीं जरूरत पड़ती सरकार की। और एक होता है गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के थ्रू एफडीआई की, उसमें अप्रूवल, लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं। तो ये चाइना के साथ बंद हो चुका था बिल्कुल, ठीक है जी। तो वो प्रॉब्लम की वजह से अब एक मैं आपको जो ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं कि हमारी भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर नोटिफाइज एफडीआई ईजिंग फॉर फॉरेन फर्म्स विद अप टू 10% चाइनीज टेक अंडर एफईएम। इसका मतलब ये है कि जो भी एफडीआई 10% के अंदर आएगी इंडिया में, वो चाइना के थ्रू भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऑटोमेटिक रूट से ही आने की इजाज़त दे रही है। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। समझ लो जर्मनी है, या समझ लो जर्मनी से हमारा कोई माल आता है, ठीक है जी। जर्मनी से हमारा अगर सामान आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, तो वहाँ से एफडीआई आ रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। जितने परसेंट माल आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कुछ नहीं कहती है। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वही चाइना से आए तो हमने सारा बंद कर दिया हुआ था। अब ये क्या हो गया है कि इसमें अगर हमारा गवर्नमेंट अलाउज एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर फर्म्स अप टू 10% चाइनीज शेयर होल्डिंग, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कहीं से भी हमारा एफडीआई आ रहा है और उसकी शेयर होल्डिंग 10% से नीचे है, 9.99% भी है शेयर होल्डिंग, तो भी उसको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आने की परमिशन है। उसे गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आनी, उसने कोई अप्रूवल नहीं लेनी। अगर वो 10.1% भी हो जाती है तो उसको रोक दिया जाएगा। अगर पहले तो ये हाल हो चुका था चाइना के साथ, जब हमारा रिश्ता खराब था, तो 2% या 1% भी हमें एफडीआई अगर नजर आती थी कि भाई फ्रांस से समझ लो या जर्मनी से इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसमें हिस्सेदारी 1% भी अगर चाइनीज की है तो मना कर दिया जाता था। अब ये सिचुएशन चेंज हो गई है, और अगर चाइना का उसमें होल्डिंग 10% से नीचे 9.99 भी है तो भी उसको डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आने की परमिशन हमारी सरकार ने दे दी गई है, ठीक है जी। एफडीआई अलाउज, गवर्नमेंट अलाउज एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट, ये आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने। हाँ जी। और दूसरी एक इंश्योरेंस के बारे में, गवर्नमेंट नोटिफाइज 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर, एलआईसी
कैप टू स्टे एट 20%। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस के अंदर 100% अलाउड है एफडीआई, ठीक है जी। लेकिन एलआईसी के अगर अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ 20% कर सकते हैं बस। 20% से ऊपर कोई चाइनीज बंदा या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, चाइनीज वाले। बेसिकली हम चाइना की ही बात कर रहे हैं, आज वही टॉपिक है हमारी। तो इस ये भी हम सोच रहे होंगे कि एलआईसी के 20% क्यों रखा है हमारा, क्योंकि एलआईसी जो है इंडिया की बैकबोन है। दुनिया भर के स्टॉक्स हैं इसमें और करोड़ों अरबों खरबों रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट सरकार ने कर रखी है। तो इस पे तो सरकार पूरी एक एलआईसी तो पूरी खुद ही सरकार ही है, एक इतनी इन्वेस्टमेंट है इसकी। तो इस पे एक 20% का कैप लगाया हुआ है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। चाइनीज अगर कोई कंपनी आ रही है, मतलब चाइनीज एलआईसी में 20% के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। और वो 10% वाला इसलिए भी उन्होंने कहा है क्योंकि 10% में अगर आप चाइना वाले भी अगर इन्वेस्टमेंट 10% भी करते हैं, अगर 10% करते हैं तो 50% मिनिमम है ना हमारी कंपनी की। अपना अगर टेक ओवर करना है किसी को तो 51% होना पड़ता है। तो 10% तो अलाउ कर दिए इन्होंने, ये भी एक अच्छी है, इस पर इन्वेस्टमेंट आएगी आएगी। अच्छा, एक बात और है, ओपनिंग डोर्स फॉर चाइना, फाइनेंस मिनिस्टर मल्स अलाउइंग चाइना फर्म्स टू बिड फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट। ये जो चीज आई है, ये जो रिपोर्ट है, ये पहले आई थी, ये अभी की ये इसको अलाउ नहीं किया है। ये मैं आपको पहले की बात बता रहा हूं जो मैं अभी पढ़ रहा हूं। ओपनिंग डोर्स फॉर चाइना, फाइनेंस मिनिस्टर मल्स अलाउइंग चाइनीज फर्म्स टू बिड फॉर गवर्नमेंट। ये तब की बात है, ये पहले की बात है। याद है जब आपने और हमने ये न्यूज सुनी थी, जब ये मल्स का मतलब है थिंक्स, मिनिस्टर मल्स अलाउइंग चाइनीज, इसका मतलब है सरकार सोच रही थी रादर, अब तो नहीं, इस आदर पहले सोच रही थी कि इनको बिड करने देंगे हम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब जो भी सरकारी ठेके होते हैं उसमें चाइना वाले भी आके अपने अपना हिस्सा डाल सकते हैं, मतलब अपने बिड कर सकते हैं। तो उस समय आपने देखा होगा BHEL, AB, L&T प्लंज अप टू 14% आफ्टर रिपोर्ट सेज गवर्नमेंट में स्क्रैप कर्ब्स ऑन चाइनीज कंपनी। इसका मतलब ये है कि सरकार ने उस समय बंद कर दिया था, ये रूल को स्क्रैप कर दिया था। 14% हमारे बड़े बड़े जैसे BHEL, ABB, L&T स्टॉक गिर गए थे क्योंकि सरकार ने कह दिया कि ये जो हमारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो सरकारी ठेके होते हैं, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें चाइना वाले भी अलाउ हैं। लेकिन ये हुआ नहीं था, ये इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब ये 10% अलाउ हो गया तो कुछ पता नहीं कि ये जो पहले ये इन्होंने डिसअलाउ कर दिया था ये दोबारा ना आ जाए कहीं। ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर बाजार के जो होल्डर्स हैं, जो शेयर्स के होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रही है, मैंने ये सोचा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी मार्केट हमारी इन्वेस्टमेंट की है। सारी एफडीआई हो गई, एफआईआई। इसका क्या दिक्कत है, एफआईआई आके शॉर्ट सेलिंग करके माल बेच के जा सकते हैं सॉरी, एफआईआई तो आ सकती है और जा सकती है, उसमें कुछ उनको रोकना नहीं है। लेकिन जो एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट आती है 5 साल 10 साल के लिए, बहुत लंबे लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, 10 साल 15 साल। एफडीआई बहुत आज की तारीख में हमारे शेयर बाजार क्यों गिर रहा है, क्यों भाग रहे हैं लोग एफआईआई, क्योंकि हमारे यहाँ पे एफडीआई नहीं आ रही है। अब एफडीआई आ नहीं रही है तो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है और शेयर बाजार नीचे टूटी जा रहा है। तो अब सरकार जाग गई है, हमारी सरकार को पता है कहीं ना कहीं से हमें एफडीआई आना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए अपने देश में क्योंकि कैपिटल के बिना, फॉरेन कैपिटल के बिना, बाहर के कैपिटल के बिना हमारी मार्केट भी नहीं ऊपर जा सकती और हमारी इकोनॉमी भी नहीं ग्रोथ हो सकती। हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करनी है तो उसके लिए एफडीआई की बहुत ज़रूरत है हमें। तो इसलिए ही ये सरकार ने बहुत अच्छा नेक कदम उठाया है। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगेगी और आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई प्राप्त हुई है इन्फॉर्मेशन। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अच्छे कोई कमेंट हो तो मुझे पास कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट अच्छे दोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियो, अच्छे जो न्यूज़ है, जो हमारे शेयर बाजार के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए ये मैं फ़ायदा कराना चाहता हूँ जो कि उनको कुछ कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो। तो अब मैं आपसे